कोई लेटर आई है जो शेयर कराना। हाँ जी, दूसरा मीटिंग्स ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ के जिला संयोजक सह संयोजक सारे हमारी होती है ना, जिला की बैठक होती है 15 दिन में एक बार व्हाट्सएप के ऊपर या जो भी है जूम के ऊपर हमारी बैठक करनी। बैठक में क्या डिस्कस करना, क्योंकि हमारा जो अभी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो गया है। और बैठक के उपरांत कुछ पार्टी की तरफ से एक घोषणा जो है वो कुछ नियुक्तियां पार्टी की तरफ से की गई है, जो हमारा है और उनके साथ जो जगदीश और हमारे जो बॉर्डर का सेल है उनकी शुभकामनाएं। और एक बहुत महत्वपूर्ण समय में जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एक्स सर्विस मिसाइल जिंदाबाद की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जितने भी सीनियर लोग हैं, सीनियर नेता हैं, उनको जो पार्टी के सेल्स हैं उसके 3-3 सेल्स का उन्होंने उसका प्रभारी बनाया है, पालक बनाया है। और मेरे जब में एक्स सर्विसमैन सेल, बॉर्डर वेलफेयर सेल और वीडीजी सेल, ये 3 हैं। हमने आज कठुआ जो हमारा जिला है पार्टी का, उसकी बैठक की। मेरे साथ गोपाल महाजन जी जिला प्रधान, कर्नल गुरबख्श सिंह जी एक्स सर्विसमैन सेल के हमारे कन्वीनर, बसंत राज ठाकुर जी हमारे जो हैं वीडीजी सेल के हैं, ऐसे बाकी को कन्वीनर्स बाकी लोग हैं, कर्नल सतनाम जी हैं, कैप्टन मुख्तार सिंह सैनी जी हैं, बाकी साथी जहां पर इस बैठक में थे। बहुत ही जो है सकारात्मक बैठक हुई है। हमने ये जो तीनों सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने की योजना बनाई है। और ये हमने तय किया है कि हर विधानसभा में जो है कम से कम 100 से लेके और 1000 तक, उससे ज़्यादा भी एक एक्स सर्विसमैन या उसका बॉर्डर का जो कार्यकर्ता है, या वीडीजी के लोग होंगे, जितनी उनकी संख्या होगी उसके तय किया है। और मार्च में जो है एक बड़ा सम्मेलन, एक एक्स सर्विसमैन का सम्मेलन करेंगे, जिसमें ये सोचा गया कि 10,000 के लगभग हमारे एक्स सर्विसमैन लोग होंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को हम निमंत्रण देंगे। इसी तरीके से बॉर्डर वेलफेयर सेल और वीडीजी सेल का वो भी बहुत बड़ा एक विशाल सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमने अपने जो है गृह मंत्री अमित भाई शाह, उनको जो न्योता देंगे। तो ये कार्यक्रम था। ये हमारा जो पूरे जम्मू प्रोविंस में जो टूर हुआ है, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, सभी पूरा जम्मू जिला हमने करके आज कठुआ की बारी थी। इसके बाद हम बसोली जो पार्टी का जिला है उसमें जाएंगे। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम था। प्रॉपर्टी टैक्स ये समझना पड़ेगा, ये टैक्स एक तो शहरों में है और पूरे देश में है। कुछ लोग इसको यूटी के साथ जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पंजाब में है, हिमाचल में है, और ये नॉमिनल है, बहुत बड़ा टैक्स नहीं है। साल में एक बार देना है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा साल में 1000 रुपया, 1500 रुपया जो भी इसका होगा, वो भी उन लोगों को जिनका शहर में 1000 स्क्वायर जो फिट है उससे ज़्यादा का जिसका घर है। अगर छोटे घर में 1 मरले में, 2 मरले में, 3 मरले, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। और जो दुकान है, दुकान भी छोटी दुकान इसके दायरे में नहीं आएगी। तो जो मिडिल क्लास है, जो दे सकते हैं, साल में अगर कोई आदमी 500 रुपया हम रिचार्ज भी करवाते हैं, जैसे कल एलजी साहब कर रहे थे, तो इसलिए उसका लोगों को पैनिक ही नहीं होना चाहिए। और ये जो पैसा है सरकार नहीं ले रही है। और कठुआ में जो टैक्स लगेगा तो कठुआ म्यूनसिपल कमेटी के पास जाएगा, अगर नगरी में होगा तो नगरी के उसके खाते में जाएगा, तो वहाँ लोगों की डेवलपमेंट होगी। और क्योंकि ये टैक्स जो है ये पूरे देश में है, जम्मू कश्मीर में पहले लगता था, लेकिन बीच में शायद उग्रवाद के कारण किस तरह से बीच में उग्राही नहीं हुई है, लेकिन दोबारा से फिर से जो है इसको करने की कोशिश की गई है। एक बहुत बड़ा लाभ होगा। कई प्रकार के लोगों के घर हैं, तो अगर वो टैक्स सरकार लेगी तो उनका एक मोहर लग जाएगी पे, ये घर जो है जिसके ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन मार्क है,
वो भी इससे जो है ठीक हो जाएंगे, प्रश्न जो है ठीक हो जाएंगे। इसमें अगर अवैध कॉलोनी है तो उसके ऊपर प्रोसेस शुरू होगा, कुछ ना कुछ जो है हो सकता है उससे कोई रास्ता निकले। जब सरकार के लोग जाएंगे फिर यहाँ टैक्स के बारे में करेंगे तो डेफिनेटली उन कॉलोनियों का क्या है जो भी है चर्चा होगी। मैं विपक्ष को कहूँगा क्या वो पंजाब में या हिमाचल में वो उसको विड्रॉ करेंगे क्या? और ये नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, गरीब इसमें नहीं आता, गरीब इसमें नहीं आता। 1000 जो है स्क्वायर फीट के ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको देना पड़ेगा, वो भी साल में एक बार। अगर होगा मुझे 200-300 रुपया एक जो उसमें हो जाएगा महीने का, इस प्रकार का है। क्योंकि देखिए ये टैक्स सारे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में है, पंजाब में है, हिमाचल में है, यूपी में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है। बताइए जो विपक्ष के जो सरकारें यहाँ कहाँ नहीं है? सर विपक्ष की बात छोड़ें, भैया आपकी पार्टी के नेता कविंदर गुप्ता ने भी कहा कि इस पर विचार करना चाहिए, किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए उन्होंने ये कहा कि गरीब के ऊपर नहीं लगना चाहिए, उनका विचार की मतलब है गरीब नहीं है। जिस प्रकार से जो डिमोलिशन हो रही थी तो पार्टी ने कहा कि नहीं, हमें जो गरीब को नहीं टच कर, तो नहीं टच हो रहा है। पहले वो भी बहुत पैनिक क्रिएट किया गया था, लेकिन बड़े जो लैंड माफिया थे उसके पर एक्शन होना चाहिए। तो अगर मेरे जैसा आदमी, अगर मेरा घर जो है बड़ा घर है, अगर मुझे कहेगा तो मुझे 200-400 रुपया या 1000-2000 रुपया साल में देने की कोई दिक्कत नहीं है।